नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम को लेकर एक बार फिर से बात करने वाले हैं। और दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने डाला था कि जो आपकी सीईटी की तैयारी है वो किस हिसाब से अब आपको करनी चाहिए, यानी कि जो आपका स्नातक स्तर का पेपर है वो हो गया है सीईटी का। तो उसको देखते हुए आपको सीईटी की जो तैयारी है उसमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, उसको लेकर मैंने पिछला वीडियो डाला था। तो वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर आप जाके देखें, और बाकी वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे आपके 12th लेवल सीईटी के अंदर। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि मैं सब्जेक्ट वाइज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, तो आज आपको राजस्थान जीके के 25 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिनमें से आपके अधिकांश जो राजस्थान जीके है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। यानी कि 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से आपके 40 से 45 सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे। यानी कि कितना बड़ा वेटेज ये रखेंगे। तो इन टॉपिक को आपको अच्छे से रट लेना है, इनको किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और ये पीडीएफ दोस्तों अपना जो टेलीग्राम चैनल है जॉब एंड जीके आपको सर्च करना है, वहाँ पे ये मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों अन्य पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीईटी को लेकर जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का स्तर रहा है उसी को देखते हुए जो आपके करंट है, जिस टॉपिक से आपके सवाल पूछे गए हैं वो, इसके अलावा साइंस, इसके अलावा आपके जो इंडिया जीके है और बाकी राजस्थान जीके तो अधिकांश में से आपको आता ही है। बाकी फिर भी राजस्थान जीके में जैसे आपका इकोनॉमी का पोर्शन है, उनके जो जो टॉपिक स्नातक स्तर एग्ज़ाम में आए हैं उनके जो क्विज है, यानी कि जिनकी जो क्वेश्चन सीरीज है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि जो 25 टॉपिक मैं बताने वाला हूँ उनमें से आपके 40 से 45 सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपको 25 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उनको तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आ रहा है, 2-3 टॉपिक हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हर टॉपिक जो मैं बताऊँगा उससे 2 या 3 प्रश्न बनेंगे। तो आपको इन 25 टॉपिक में से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और सबसे पहले इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने जनगणना। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हर शिफ्ट के अंदर 2 या फिर 3 सवाल आपके जनगणना से पूछे गए हैं, और जनगणना अभी 2011 की ही चल रही है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें आंकड़े हैं और सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है। अगला है आपके बांध और सिंचाई परियोजना। इससे भी दोस्तों 2 से 3 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं, दोनों को मिला के बांध और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी सिंचाई परियोजना किस ज़िले में है, इसके अलावा कितना हिस्सा है जो राजस्थान के अंदर आता है, और बाकी जो भी उससे जुड़ी हुई विशेषताएं हैं वो यहाँ पे आपको देखनी है। दोस्तों, खनिज जो टॉपिक है उससे भी आपके हर जो पारी है उसके अंदर सवाल आया है, तो खनिज भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होए। अगला है दोस्तों आपके जलवायु। जलवायु से दोस्तों 2 सवाल हर शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए हैं, तो आपसे भी पूछे जाएंगे। और जलवायु में भी दोस्तों अगर आप कोपेन की जलवायु अगर आपको याद नहीं है, कठिन लग रही है, किसी भी हालत में आपको रटनी है, जो जलवायु के 2 प्रश्न हैं हर पेपर में, दोनों ही प्रश्न आपके कोपेन की जलवायु से पूछे गए हैं, तो कोपेन को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में मृदा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो राजस्थान ज्योग्राफी के बता रहा हूँ, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इसी तरह से मैं पूरे बताऊँगा। तो मृदा में क्या है दोस्तों, मृदा में आपके जो एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फिसोल्स, जो ये प्रकार है जो अपने को काम याद रहते हैं, तो उनको आप अच्छे से रख लेना, याद कर लेना। बाकी तो जैसे शुष्क जो अन्य मृदाएं हैं जैसे काली, इसके अलावा जो अन्य मृदाएं हैं वो तो आपको याद रही जाती है, लेकिन जो ये जो एरिडोसोल्स, अल्फिसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स ये है वो थोड़ी सी याद कम रहती है, और उन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला है दोस्तों कृषि। कृषि से यहाँ पे जो आपकी फसलें हैं उससे पूछा गया है, उनकी पैदावार से, इसके अलावा उनकी किस्मों से पूछा गया है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद में नदियाँ। दोस्तों, नदियों से भी लगभग 2 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो नदियाँ टॉपिक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपके जो किसान आंदोलन है उससे बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला है दोस्तों 1857 की क्रांति। 1 या 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो 1857 की क्रांति आपको ज़रूर पढ़नी है। अगला है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि अर्जुन लाल सेठी हो गए, विजय सिंह पथिक हो गए, इसी तरह के जो प्रमुख व्यक्तित्व या फिर स्वतंत्रता सेनानी है उनको आप अच्छे से याद कर लेना। अगला है दोस्तों प्रमुख युद्ध। युद्ध में आपको
3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनको कालक्रम के अनुसार जमाना होता है। तो युद्ध की आपको तारीख तो नहीं, लेकिन सन ज़रूर याद होने चाहिए। यानी कि 20 युद्ध, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा, 20 युद्ध आप अच्छे से याद कर लीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके आसानी से उस युद्ध में हो जाएगी। अगला है दोस्तों सभ्यता और पुरातात्विक स्थल। सभ्यता और पुरातात्विक स्थल से भी लगभग दोस्तों 1-2 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे गए थे। अगला है राजस्थान का साहित्य। दोस्तों 3 सवाल आपके राजस्थान के साहित्य में से पूछे जा रहे हैं। और जनगणना के बाद में दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके मैं कहूँगा कि राजस्थान का साहित्य है, जहाँ से आपके 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, जो भी रचनाएँ हैं उनको आपको याद करना है कि चेतावनी का चुंगटा किसने लिखी थी, इसी तरह से जो वंश भास्कर है वो किसने लिखी थी, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी। सीधा लेखक का नाम आपको याद करना है। और अगर 30 जो ये ग्रंथ है या रचनाएं हैं वो याद कर लेंगे तो ये जो 3 सवाल है वो आपके आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद में है दोस्तों लोक देवता और लोक देवियाँ, इनसे भी आपके सवाल पूछे गए हैं। मंदिर और मस्जिद, या तो मस्जिद से पूछा गया है या फिर मंदिर से। और कई शिफ्ट में दोनों सवाल पूछे गए हैं, तो 1 से 2 सवाल आपके इनमें से भी पूछे जाएंगे। हस्तकला में दोस्तों एक तो आपके जो स्थान है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसके अलावा जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, और जाति भी आपसे पूछी जा रही है। यानी कि एक तो हस्तकला के जो कारीगर है वो पूछे जा रहे हैं, स्थान पूछा जा रहा है, और जाति कौन सी जाति किस कला से संबंधित है ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों आपके जनजाति। दोस्तों जनजाति के जो सवाल है वो भी आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद में दोस्तों आता है आपके मेले टॉपिक। और मेले में ऐसा नहीं है कि जो आपके मेले हैं वही पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे पशु मेले भी पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको कहाँ मेला ये बढ़ता है और किस तिथि को बढ़ता है, जो मुख्य मेले हैं उनकी तो आपको तिथि भी याद होनी चाहिए। अगला है दोस्तों प्रमुख लोक कला संरक्षण संस्थान, जैसे कि आपके भारतीय लोक कला मंडल जैसे उदयपुर में है, उसी तरह से जो संगीत नाटक अकादमी है जोधपुर में, राजस्थान संगीत अकादमी जयपुर है। इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो लोक कलाओं के संरक्षण के लिए है, जवाहर कला केंद्र, ये सारी की सारी आपके 1-1 सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आसान है, इनको आपको याद कर लेना है। प्रमुख उद्योग, दोस्तों ये आपके इकोनॉमिक का टॉपिक आ गया है। और प्रमुख उद्योग में आपको चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो या फिर सीमेंट उद्योग हो या फिर अन्य उद्योग है, वो सारे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। प्रमुख योजनाएं, दोस्तों इकोनॉमी की जो प्रमुख पुरानी योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा आपका कार्यक्रम चल रहा है, इसी तरह की जो अन्य जो परियोजनाएं हैं योजनाएं हैं वो आपसे पूछी जाएगी एग्ज़ाम में। तो इकोनॉमी की दृष्टि से जो ये योजनाएं हैं मैं आपके सामने डाल दूंगा, और इसकी जो 20 योजनाएं अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रमुख आयोग। यहाँ पे प्रमुख आयोग में ये पॉलिटी का टॉपिक है, और प्रमुख आयोग में भी दोस्तों वित्त आयोग का तो सवाल हर एग्ज़ाम में आया है। और बाकी अब इन आयोग में क्या करना है, इन आयोग में दोस्तों अध्यक्ष पूछा जा रहा है। इनका क्या पूछा जा रहा है, अध्यक्ष। एक तो आपके प्रथम अध्यक्ष और एक यहाँ पे वर्तमान अध्यक्ष। कुछ आयोगों की आपकी तिथि भी पूछी जा रही है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे आयोगों में याद होनी चाहिए। और आयोगों में दोस्तों जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और प्रथम अध्यक्ष कौन है, ये दोनों ही वीडियो के माध्यम से मैं डाल दूंगा एक जगह करके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद में दोस्तों विधानसभा में किस विधानसभा में आपके आपातकाल लगा है, कब आपातकाल लगे हैं, 4 आपातकाल लगे हैं, तो आपको चारों याद रहने चाहिए, और किस कारण से लगे हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अब आपके दोस्तों आता है मुख्यमंत्री से भी 1 से 2 सवाल आपके हर शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए हैं। अगला है दोस्तों हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट से लगातार 1 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछा गया है, तो इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे इसकी खंडपीठ है, इसके अलावा इसके जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो पहले कहाँ के थे और अब वर्तमान में कौन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है। तो दोस्तों ये 25 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि 40 से 45 सवाल आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपके जो 80 है, 80 से 90 नंबर का मैटर यहाँ पे जो ये 25 टॉपिक है उनमें से राजस्थान जीके में पूछा जाएगा। तो इन टॉपिकों में से आपको किसी भी हालत में किसी भी टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और 25 के 25 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करने हैं। बाकी दोस्तों ये 25 टॉपिक मैं यूट्यूब पे इनके हर टॉपिक के कम से कम 30 प्रश्न जिस तरह से एग्ज़ाम आए हैं उसी तरह के प्रश्न मैं करवा दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।